फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की। दोस्तों, पिछले एक साल की बात करें तो लगभग सभी बैंकों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, परंतु अब बैंकिंग सेक्टर में भयंकर तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे रोजगार ठप पड़ गए थे और मजदूर भी बेरोजगार हो गए थे और अब धीरे धीरे वापस पटरी पर ज़िंदगी आने लगी है। इस मंदी के दौर में बाजार को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है और यह पैसा बहुत सारे उद्योगों में आएगा, जिससे अब बैंकों का कामकाज भी बढ़ जाएगा क्योंकि सारे पैसों का लेन देन बैंकों के द्वारा ही होता है। तो आने वाले वक्त में बैंकिंग सेक्टर में तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ने वाली है। इसलिए आज हमने दो ऐसे स्टॉक का चुनाव किया है जो आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो आज हम दोनों स्टॉक को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ एनालिस करेंगे और साथ में इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसकी बैंक की सेहत को भी एनालिस करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि किस में कितना निवेश और कौन से टाइम पे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दोनों बैंकों के ट्रेडिंग और वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गुरुवार के स्टॉक की प्राइस को जान लेते हैं। थर्सडे को आईडीएफसी फर्स्ट का स्टॉक 30.10 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से सीधा स्टॉक ऊपर की ओर चढ़ते हुए 30.65 तक गया और फिर वहाँ से थोड़ा रिटर्न होके 30.30 पर करीब 1.17% अप पर क्लोज हुआ और पिछले दिन का जो लो था वो 29.95 का था और स्टॉक का 52 वीक का लो 17.75 है और 52 वीक का हाई 48 है। अब स्टॉक के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो बीएससी में करीब 26,54,636 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 7,05,367 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 26.57% है। यानी बीएससी में भी अच्छी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई, जो ये साबित करता है कि आगे स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। अब बात करते हैं एनएससी की। आईडीएफसी फर्स्ट का स्टॉक 5,53,55,538 जितने भारी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 44,08,624 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 7.96% बनता है। यानी डिलीवरी बेस थोड़ा काम कम ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। स्टॉक वॉल्यूम के मामले में पूरे मार्केट में 4th नंबर पर था, यानी स्टॉक में ज़बरदस्त इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ है, इसलिए स्टॉक बहुत जल्द नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। थर्सडे को स्टॉक 49.20 पर ओपन हुआ, फिर वहां से 49.10 का लो बनाया और फिर वहां से स्टॉक ऊपर चढ़ के 50.65 के हाई तक गया और फिर एंड में 50.55 पर करीब 4.12% अप पर क्लोज हुआ। पिछले दिन की क्लोजिंग 48.55 की थी। स्टॉक का 52 वीक का लो 35.70 है, स्टॉक का 52 वीक का हाई 96.95 है। फेडरल बैंक में बीएससी की ट्रेडिंग की बात करें तो करीब 11,22,018 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 2,43,560 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 21.71% बनता है। यानी बीएससी में भी ठीक ठाक काम ही हुआ। अब बात कर लेते हैं एनएससी की। करीब 3,07,41,975 जितने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और उसमें से करीब 75,69,156 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 24.62% बनता है। यानी एनएससी में भारी मात्रा में वॉल्यूम हुआ और अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई, तो ये साबित करता है कि स्टॉक में तेज़ी आने वाली है। चलो दोस्तों, अब जरा आईडीएफसी बैंक की सेहत को भी जांच लेते हैं। बैंक की शुरुआत 2014 में हुई और बैंक का मार्केट कैप है 17,215.56 करोड़ और बैंक के पास कोई भी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है और न ही कोई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी बैंक के पास कोई भी पैसा डूबा हुआ नहीं है। और बैंक ने जो अपना लास्ट जून क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें बैंक ने इंटरेस्ट इनकम को 3,102.75 करोड़ बताई है और जो लास्ट क्वार्टर से उसके पिछले वाले क्वार्टर से -3.8% डाउन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम 3,114.47 करोड़ थी और सेम क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर से दोस्तों 9.29% डाउन है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम 2,839.11 करोड़ थी। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि
इस रिजल्ट पर कोविड-19 का असर है। बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100.08 करोड़ का बताया, जो एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, बैंक के पास फिलहाल कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए नहीं है, जो बैंक की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। और यह रिजल्ट का इशारा है कि आने वाले बहुत जल्द टाइम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के समकक्ष खड़ी हो सकती है। अब जरा फेडरल बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को भी एनालिस कर लेते हैं। फेडरल बैंक हमारे देश की सबसे पुरानी और बड़ी बैंक है, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के वक्त हुई थी यानी 1931 में, और बैंक का मार्केट कैप है 10,066.47 करोड़। फेडरल बैंक के पास करीब 3,712.07 का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और 1,525.66 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और यही बैंक के लिए एक चिंता की विषय बन सकती है। बैंक का टोटल मार्केट कैप 10,066.47 करोड़ है और उसके सामने 3,712.07 करोड़ का एनपीए है। अब बैंक के लास्ट जून के क्वार्टर रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ने टोटल इंटरेस्ट इनकम जो बताई है वो है 2,827.74 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर से -1.40% डाउन है, क्योंकि पिछले साल क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर में 2,867.78 करोड़ की थी और पिछले सेम क्वार्टर से करीब 5.89% अप है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम 2,670.52 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 2,827.74 करोड़ हो गई है। और यही बैंक की सबसे मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जब सारी बैंकों की इनकम कम हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, ऐसे में फेडरल बैंक की इंटरेस्ट इनकम 5.89% बढ़ जाना यह दिखाता है कि बैंक बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लोग ज़्यादा करके है मुसीबत के वक्त में कभी भी पुरानी बैंकों पे ही भरोसा करते हैं। फेडरल बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 411.58 करोड़ का बताया है, जो बहुत ही शानदार है। बैंक की मजबूत स्थिति को दिखा रहा है। अब जरा दोनों बैंकों के स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वीकली लेवल पर चेक करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3.41% की बढ़त है, एक हफ्ते के लेवल पे देखें तो 3.41% की बढ़त है। और फेडरल बैंक की बात करें तो 7.82% की बढ़त। अब बात कर लेते हैं एक महीने की। आईडीएफसी बैंक -4.41% की गिरावट और फेडरल बैंक में -9.66% की गिरावट। अब बात कर लेते हैं एक साल के परफॉर्मेंस की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में -21.47% की डाउन और फेडरल बैंक में -42.45% की गिरावट, यानी फेडरल बैंक में आईडीएफसी बैंक से डबल गिरावट हुई है। और अब जो वातावरण बन रहा है उसमें बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी की संभावना बन रही है। ऐसे में दोनों स्टॉक का टारगेट जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 33 तक बहुत जल्द टच कर सकता है और मिड टर्म टारगेट है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 44 का, जो करीब 6 महीने में आ सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें अगर तो 90 तक जा सकता है दोस्तों। अब फेडरल बैंक के शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर लेते हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म में 56 तक बहुत जल्द जा सकता है। मिड टर्म में 88 का टारगेट बन रहा है दोस्तों फेडरल बैंक का, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 123 तक जा सकता है। और दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन दोनों से ज़्यादा मुझे आईडीएफसी बैंक ज़्यादा बुलिश लग रहा है। लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लेनी चाहिए, या आपका खुद का रिसर्च करें दोनों स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।